Hi learners, welcome back to my channel. So I am back with a new video. So जैसा कि मैंने आप लोगों के कमेंट पढ़े थे उसमें इंक्रीज योर वॉइस और फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ सजेशंस मिले थे मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो आज मैं हूँ फेशियल एक्सप्रेशंस और इंक्रीज्ड वॉइस के साथ। आई होप आपको अच्छी लगेगी और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पे। सो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन कि हम किसी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, आज हम वो सीखेंगे। तो किसी भी लाइन को नंबर लाइन पर शो करने के लिए, किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो करने के लिए उससे पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। जिसमें हमारा पहले आप देख सकते हैं, मैंने आपको नंबर लाइन की एक पिक्चर शो करके, ये बेसिक एक नंबर लाइन है जिसमें 0 सेंटर है, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर है 4 तक और लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव नंबर है 4 तक। तो हमारा पहला पॉइंट क्या होता है? एवरी रेशनल नंबर हैज अ कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट रिप्रेजेंटिंग ऑन द नंबर लाइन, यानी कि हर रेशनल नंबर का, कोई भी रेशनल नंबर हो, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब साथ का कोई एक पॉइंट होता है जो कि नंबर लाइन पर होता है। जैसे कि मान लो 0 है तो उसके साथ 1 भी है, उसके साथ 2 है, उसके साथ 3 है, उसके साथ 4 है। तो ऐसा करके हर एक रेशनल नंबर के पास उसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट होता है। उसके बाद इंटीजर्स जो है वो कैसे शो कर सकते हैं हम नंबर लाइन पर? पहले एक 0 लेते हैं जो कि नाइदर पॉजिटिव एंड नॉर नेगेटिव होता है। उसके बाद उसके राइट हैंड साइड पर हमारे पॉजिटिव के नंबर होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे नेगेटिव के इंटीजर्स होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये राइट हैंड साइड है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर सारे नेगेटिव इंटीजर्स है। उसके बाद जो लाइन, मतलब जो दो नंबर लाइन के दो यूनिट्स के बीच में, दो सक्सेसिव इंटीजर्स के बीच में जो लेंथ होती है वो हम एक यूनिट लेंथ लेकर चलते हैं। यानी कि ये 0 से 1 के बीच की जो डिस्टेंस है ये एक यूनिट लेंथ है। अब ये यूनिट आपके क्वेश्चन के हिसाब से कुछ भी हो सकती है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, इंच, कुछ भी यूनिट हो सकती है, ठीक है। और इंटीजर्स आर ऑल्सो रेशनल नंबर्स, जिसमें डिनोमिनेटर, मतलब सारे इंटीजर्स जो है वो रेशनल नंबर होते हैं अगर हम उसके नीचे डिनोमिनेटर 1 लगा दे तो। जैसे मैंने आपको वीडियोस में, पिछली वीडियोस में बताया भी था एक एग्जांपल के साथ कि क्या 2 एक रेशनल नंबर है? तो यस, 2 एक रेशनल नंबर है। कैसे? देखो, एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, उसके नीचे अगर मैं 1 लगा दूंगी तो ये क्या बन जाएगा? रेशनल नंबर, क्योंकि ये पी क्यू की फॉर्म में हो गया और क्यू यहाँ पे 0 भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हमारा रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर प्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि पी क्यू की फॉर्म को प्रेजेंट करने के लिए हम तब प्रेजेंट करें जब p छोटा है q से, ठीक है। p छोटा है q से, p क्या है? न्यूमरेटर, q क्या है? डिनोमिनेटर। यानी कि 2/3 मान लीजिए एक नंबर है, तो देखो p, ये p होता है ना, तो ये और ये q होता है। तो देखो, जो p है वो 2 है और q है वो 3 है, तो ये q से छोटा हुआ। तो ऐसे नंबर्स को हम ऐसे रेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? तो उसके लिए पहले मैं इसको अरेज कर देती हूँ और आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ अच्छे से। जैसे कि हम लेट्स टेक दिस एग्जांपल कि 2/5 और -2/5 को नंबर लाइन पर शो करो, ठीक है। अब देखो 2/5, इसमें 2 छोटा है ना 5 से, तो ये हमारी कंडीशन को अलाउ कर रहा है। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सो लेट्स टेक दिस सॉल्यूशन। सो टू रिप्रेजेंट 2/5 on the number line, we divide the unit length between 0 and 1 into 5 equal parts and take out of the 5 parts. Then A represent 2/5. Similarly, -2/5 can be represented by taking the unit length between 0 and -1 and dividing it into 5 equal parts. जैसे कि आप देख सकते हैं एक नंबर लाइन आपके सामने शो हो रही होगी, तो आप इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। 2/5 को नंबर लाइन पर डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हमें 0 और 1, ये देखिए आप, 0 और 1, 0 और 1 को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। देखो मैंने करा यहाँ पर, ये 0 और ये 1, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, 1 2 3 4 5, ठीक है। सभी बच्चे नंबर लाइन पर ध्यान देंगे, आपको पॉइंटर के हिसाब से तभी समझ आएगा। देखो 0 और 1, इसके बीच में मैंने 5
पार्ट्स को डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट्स को। अब हमारा नंबर क्या था 2/5, यानी कि मुझे अब इसमें से 2 पार्ट्स को अलग निकाल देना है। तो मैं 0 से काउंट करूंगी क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। तो 1 और 2, यहाँ पर ये जो A पॉइंट है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है 2/5। सिमिलरली हम दूसरी साइड पर, नेगेटिव साइड पर भी हम इसको कर सकते हैं कि 0 और -1 के बीच में हमने पार्ट्स ले लिए। ये देखो 0 और -1 के बीच में 5 इक्वल पार्ट्स लिए और फिर से 0 से काउंट करना शुरू करा और 2 पे जाकर B पॉइंट हमारा -2/5 रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट तरीके पे। पहला तरीका था जब P हमारा छोटा है Q से, नेक्स्ट तरीका है जब हमारा P बड़ा है Q से, जिसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। अब देखो 14/3 और -14/3 को नंबर लाइन पर शो करना है। इसमें P यानी कि 14 बड़ा है ना Q से, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा देखते हैं कि 14/3 को पहले हमें फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन से में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, कैसे करते हैं? 14/3 है, इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करा? डिवाइड कर कर, यानी कि 14 को हम अंदर लिखेंगे, P को अंदर, न्यूमरेटर अंदर, डिनोमिनेटर बाहर। 3 की टेबल में 14 आता है नहीं, तो क्या आता है 4 टाइम्स पर 12 आता है। 14 में से 12 गए 2। उसके बाद ये इससे आगे हम नहीं कर सकते इसको, तो ये हमारा रिमाइंडर बचा। अब इसको हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो 4 हम इधर लिख देंगे, जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हम न्यूमरेटर की जगह लिखते हैं और जो हमारा डिविजर होता है उसको हम 3 की जगह लिखते हैं। ठीक है, इसमें एक ट्रिक भी हो सकती है, जैसे 4 यहाँ पर क्वोशेंट, 2 यहाँ पर रिमाइंडर और 3 यहाँ पर डिविजर यानी कि D। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं डॉक्टर क्यू। बच्चे भूल जाते हैं कि किस तरीके से हम इसको प्रेजेंट करें या फिर मिक्स फ्रैक्शन का क्या तरीका होता है लिखने का, तो आप डॉक्टर क्यू से याद कर सकते हैं। उसके बाद आपको समझ आया हमने मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करा। सेम एज हमने -14/3 को भी मिक्स फ्रैक्शन में कर लिया, बस माइनस का साइन लगा दिया। और माइनस का साइन लगाने के बाद हमने माइनस को बाहर करा और ब्रैकेट में 4 + 2/3 लिख दिया, क्योंकि जो मिक्स फ्रैक्शन होता है उसका मतलब ही यही होता है कि इसमें जो 4 है वो होल है, यानी कि 4 पूरे पूरे नंबर्स है, और 2/3 यानी कि 3 पार्ट्स के 2 पार्ट है। ठीक है, तो -4 और प्लस 2/3, इसको भी हमने जब अंदर मल्टीप्लाई करा माइनस को, तो -4 हो गया और माइनस प्लस माइनस और फिर ये -2/3 हो गया। ऐसे कर कर हमने इसको अलग कर लिया। ठीक है, इसका और आगे मैं आपको सॉल्यूशन बताती हूँ। पहला स्टेप आपको समझ आया, जब P बड़ा है Q से तो हमें सबसे पहले उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम 0 से पूरे 4 पहले पूरे लेंगे, मतलब 0 है तो पूरे 4 नंबर्स होल लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा उसको 3 इक्वल पार्ट में कर कर 2 उसमें से निकाल लेंगे। ठीक है, सेम एज माइनस वाले साइन के साथ भी होगा। और ये आपको मैं एक इमेज के साथ समझाती हूँ। आपको दिख रहा है यहाँ पे नंबर लाइन, तो अब इसमें देखो हमें क्या करना था कि 0 से पहले हमने जाकर 4 पूरे पार्ट ले लिए, 0, 1, 2, 3 और 4 पूरे पार्ट ले लिए हमने। उसके बाद ये जो नेक्स्ट हमारा नंबर था 4 से 5 के बीच में, इसको मैंने 3 इक्वल पार्ट में बांटा और 2 पार्ट अलग कर लिए और उसको नाम दे दिया P पॉइंट। और जो ये P पॉइंट है ये क्या है 14/3। ओके, सेम एज हमने नेगेटिव साइड पर करा कि मैंने पहले -1, -2, -3, -4 4 पूरे होल नंबर ले लिए। उसके बाद जो -4 से -5 वाली लाइन थी उसमें हमने 3 इक्वल पार्ट बांटे और उसमें से 2 निकाल दिए और Q हमारा पॉइंट जो वो बन गया -14/3 या फिर -2/3। ओके, आई होप समझ आया होगा। बाकी जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप सपोर्ट करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन आएगी कि हम और अच्छा काम कर सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।